हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई गोट कर्मयोगी के कोर्स ओवरव्यू ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। ये कोर्स आपको किस प्रकार पूरा करना है, क्या इसके क्विज रहने वाले हैं, लास्ट क्विज के आंसर्स सभी मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने वाला हूं। इससे पहले बाकी के कोर्सेज के क्विज और आंसर्स यहाँ पर योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, हार्ट इन गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ओवरव्यू ऑफ बीएनएसएस और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, इन कोर्सेज की आंसर की और किस प्रकार आपको ये कोर्सेज पूरे करने हैं, सभी जानकारी मैं आपके लिए वीडियो पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ भारतीय साक्ष्य संहिता। तो आपको इसके लिए सबसे पहले कर्मयोगी के होम पेज पर आ जाना है लॉगिन करके। यहीं पर आपको होम पेज पर कोर्स नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे और 14 मिनट का ये कोर्स है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा होम पेज पर अगर आपको ये कोर्स नज़र नहीं आता है तो यहाँ पर सर्च बार में आपको ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता साक्ष्य अधिनियम लिखकर सर्च कर लेना है। ऐसे भी ये कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओवरव्यू ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस पर आप क्लिक कर लें, वहीं आपको ये ले आएगा। एनरोल बटन यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको कोर्स में एनरोल कर लेना है। 6 मॉड्यूल इस कोर्स में रहने वाले हैं। लास्ट में एक क्विज आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन का, उसको आपको पूरा करना है। 70% से आपको पास करना होगा, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। 1 घंटे और 14 मिनट का एक टेस्ट है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्लाइड्स को आपको प्ले करना है। मॉड्यूल 1 की 8 स्लाइडें पूरी करने के बाद नॉलेज चेक के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ मेनी प्रोविजंस हैव बीन मॉडिफाइड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो यहाँ पर आपको 24 का चुनाव करना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एक क्विज स्टार्ट होएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। 80 पॉइंट्स आपको लाना अनिवार्य है। एक अटेम्प्ट आपको मिलेगा, तभी आपका क्विज पूरा हो पाएगा और कोर्स पूरा हो पाएगा। तो आइए क्विज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, ऑन व्हाट डेट डिड द बीएसए रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द लोकसभा ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको दिसंबर 20 2023 का चुनाव करना है, ये करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एम टू अलाइन विद। तो यहाँ पर इन्वॉल्विंग लीगल लैंडस्केप का चुनाव करें। व्हाट इज द की एक्शन टेकन बाय द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इन रिलेशन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर रिपील का चुनाव करें, ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आता है, व्हाट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डिस्क्राइब्ड एज इन टर्म्स ऑफ इट्स लीगल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैलेंसिंग ट्रेडिशनल विद मॉडर्निटी, इसका चुनाव करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शन डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैव इन कंपैरिजन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पर 170 का चुनाव करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ऑन व्हाट डेट डिड द बीएसए रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द राज्यसभा ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर दिसंबर 21 2023 का चुनाव करना है, ये करेक्ट आंसर है। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द डेट फॉर द प्रोविजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम टू कम इनटू फोर्स। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आता है, व्हाट डू द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंश्योर। तो यहाँ पर ए सीमलेस शिफ्ट एंड स्टेबिलिटी इन ऑनगोइंग लीगल प्रोसेस व्हाइल लीविंग द फाउंडेशन फॉर ए मोर रेस्पॉन्सिव, इस पर आपको क्लिक करना है, ये राइट आंसर है। 9th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, अकॉर्डिंग टू बीएसए व्हाट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा हैव बीन इंक्लूडेड। तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव का चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डज द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अफेक्ट द स्कोप ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, इट broadens द स्कोप टू इंक्लूड ओरल एंड रिटन एडमिशन एंड टेस्टिमनीज फ्रॉम एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन, इसका आपको चुनाव करना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूल फर्स्ट का क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा स्कोर यहाँ पर 100% रहा है। पासिंग स्कोर 80% यहाँ पर रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पर 80% रहा है। अब नेक्स्ट क्विज पर हम आ जाते हैं।
मॉड्यूल की स्लाइड्स आप देख लें, उसके बाद जो क्विज आते हैं उन्हीं के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ क्विज के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी सहायता से आप पूरा कोर्स आसानी से पूरा कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। दूसरे मॉड्यूल का नॉलेज चेक का हमारा क्वेश्चन आता है, इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA विच सेक्शन एड्रेस सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर सेक्शन 58 का आपको चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। इसके बाद हमारा सेकंड क्विज स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी 10 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज टू। तो यहाँ पर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका आपको चुनाव करना है। दूसरे क्विज का हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज द न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑन द टर्म डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर सेक्शन 21D, इसका आपको चुनाव करना है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है, व्हाट इज एक्सप्लिसिटी इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ द टर्म डॉक्यूमेंट इन द न्यू डेफिनेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स अमंग अदर्स, इसका चुनाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू डेफिनेशन इन सेक्शन 21D ऑफ BSA। तो यहाँ पर सेक्शन 3 पारा 5, इसका चुनाव करना है, सबमिट करें। विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्पेसिफिकली एड्रेस द रिकॉग्निशन एंड लीगल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर सेक्शन 61 को करेक्ट करें, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आता है, व्हाट डज सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अफर्म रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है द सेम लीगल इफेक्ट वैलिडिटी एंड इन्फोर्सबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड्स, इसका आपको चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज सेक्शन 57 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टैब्लिश्ड रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर इच फाइल इन सिमुलेटर्स सिक्वेंशियल स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड प्राइमरी एविडेंस, इसका चुनाव करें, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, व्हाट डज सेक्शन 58 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्राइमरी कवर। तो यहाँ पर आपको स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, इस पर आपको क्लिक करना है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, लेकिन आपको ये सही करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। स्कोर हमारा यहाँ पर 80% रहा है, जो कि पासिंग स्कोर है। दूसरे क्विज को भी हमने पास कर लिया है। उसके बाद मॉड्यूल 3 का यहाँ पर आता है एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन का चुनाव करना है, डिजिटल रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक बट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट ऑलवेज डिजिटल, इसका आपको चुनाव करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर मॉड्यूल 3 का क्विज स्टार्ट होता है। मॉड्यूल 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्विज हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज ओरल एविडेंस इन लीगल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस बिफोर कोर्ट्स रिगार्डिंग फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, इसका चुनाव करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट डज सेक्शन 21 ऑफ द BSA एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ओरल एविडेंस टू इंक्लूड। तो यहाँ पर टेस्टिमनी गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका आपको चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट डज सेक्शन 21E ऑफ द BSA एक्सपेंड द स्कोप टू ऑफ ओरल एविडेंस टू इंक्लूड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी का चुनाव करना है, टेस्टिमनी गिवन द थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA विच सेक्शन करस्पॉन्डेंस ऑफ सेक्शन 24, 28 एंड 29 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 22 का आपको चुनाव करना है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस सेक्शन 24 ऑफ BSA। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग डिले इन कोर्ट प्रोसीडिंग, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको डिजिटल रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इज कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन कंसिडर्ड इनरिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर आपको इफ द कन्फेशन इज मेड अंडर इंड्यूसमेंट थ्रीट करेक्शन ऑफ प्रोमिस बाय ए पर्सन इन ऑथोरिटी, सी ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ऑल डिजिटल रिकॉर्ड्स आर इलेक्ट्रॉनिक बट नॉट ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर डिजिटल, इस ऑप्शन का चुनाव करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ अलाउिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर ओरल एविडेंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो यहाँ पर इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इन लीगल प्रोसीडिंग्स का चुनाव करना, ये राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच सेक्शन ऑफ बीएसए करेस्पॉन्ड्स ऑफ द सेक्शन 3 पारा 6 ऑफ द आईईए। तो इसमें आपको सेक्शन ए का चुनाव करना है, यानी कि 2A(E)(1 है। यही क्वेश्चन यहाँ पर सही रहने वाला है। 2(1)(E) इसका आपको चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्कोर यहाँ पर 90% रहा है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गलत हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्विज पर आ जाते हैं। मॉड्यूल 4 का यहाँ पर नॉलेज चेक का क्वेश्चन हमारा आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द बीएसए व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कंपेयर टू पेपर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का आपको चुनाव करना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैव द सेम लीगल इफेक्ट वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड्स। ये क्वेश्चन सभी के सेम रहने वाले, इसी क्रम से आएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर मॉड्यूल 4 का क्विज। मॉड्यूल 4 का क्विज यहाँ पर हमारा आ जाता है। 10 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आता है विच लेजिस्लेटिव एक्ट एम्फेसाइज द लीगल रिकॉग्निशन एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का चुनाव करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है विच डिवाइसेज एंड फॉर्मेट्स आर एक्सप्लिसिटी इंक्लूड्स एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेज, इसका आपको चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम broaden द स्कोप ऑफ एडमिसिबल एविडेंस। तो यहाँ पर आपको बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स डिजिटल मीडियम सच एज एलिमेंट ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस मेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए विच प्रोविजन एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ इंक्लूड। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 39 का चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोटेबल इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिगार्डिंग ओरल एविडेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है द सेम लीगल इफेक्ट वैलिडिटी एंड एफोर्सिबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड्स, ये राइट आंसर है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड इन द बीएसए एड्रेस कॉन्टेम्पोरेरी चैलेंज। तो यहाँ पर बाय रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ एविडेंस फॉर्म्स, इस पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर आता है व्हाट डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंश्योर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर बाय रिक्वायरिंग सर्टिफिकेट्स टू अकम्पनी द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व्हेन प्रेजेंटेड इन कोर्ट, ये राइट आंसर है। हाउ डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्सपेंड द रोल ऑफ एक्सपर्ट इन लीगल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपको बाय इंक्लूडिंग ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम एनी फील्ड, इसका चुनाव करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करें, ये राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट इज द ओवरएचिंग गोल ऑफ द एमेंडेड्स रिलेटेड टू एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड एडमिसिबिलिटी इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ टू मेक द लीगल सिस्टम मोर एडेप्टेबल टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोर आप हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 100% यहाँ पर हमारा स्कोर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं मॉडल 5 पर। मॉड्यूल 5 यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मॉड्यूल 5, इसका क्विज हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट डज चैप्टर 6 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एम्फेसाइज रिगार्डिंग एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर द प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर ओरल एविडेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। तो टू स्टैंडर्डाइज एविडेंस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। इन लीगल प्रोसीडिंग वाई इज द एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पर टू इंश्योर क्लैरिटी, प्रेसिजन एंड ऑथेंटिसिटी, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट आता है विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन लीगल। तो यहाँ पर इनहेंसिंग द रिलीएबिलिटी ऑफ द लीगल प्रोसेस पर क्लिक करें। अगला प्रश्न आता है व्हाट डज द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एम टू एस्टेब्लिश इन कोर्ट्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू एविडेंस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डील विद। तो यहाँ पर
एविडेंस कंसर्निंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रेट्स ग्रांट्स एंड अदर, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अनेम्ड, इस पर आपको क्लिक करना है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 98 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर एविडेंस कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स दैट आर मीनिंगलेस इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है विच एस्पेक्ट डज सेक्शन 100 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर आपको एविडेंस रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन सेट ऑफ फैक्ट्स ओवर अनदर पर क्लिक करना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 102 इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर ऑथोरिटी टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट मॉडिफाइंग द टर्म्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करें। स्कोर में आपको दिखा देता हूँ, 100% हमारा यहाँ पर स्कोर हो चुका है। अब हमारा आ जाता है मॉड्यूल 6 का क्विज, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल 6 का क्विज हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इन लीगल कॉन्सेप्ट विच टर्म इन यूनिफॉर्मली यूज्ड इंस्टीड ऑफ बैरिस्टर। तो यहाँ पर आपको एडवोकेट पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7 ऑफ द बीएसए व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू बर्ड ऑफ प्रूफ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज द मॉडिफिकेशन इन सेक्शन 138 ऑफ चैप्टर 9। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इट एक्सपेंड द सर्कमस्टांसेस का चुनाव करना है। नेक्स्ट आता है विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 165 का चुनाव करें। नेक्स्ट आता है इन चैप्टर 7 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच प्रिंसिपल रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर प्लेसिंग द बर्डन ऑन प्रूफ ऑन द पार्टी रजिस्टरिंग फैक्ट का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 7 आता है इन चैप्टर 9 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए विच अमेंडमेंट इंश्योर इंक्लूसिव लैंग्वेज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर आपको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसका चुनाव करना है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए विटनेस हु इज समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको द विटनेस मस्ट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्ट, इसका आपको चुनाव करना है, ए ऑप्शन का। नेक्स्ट आता है विच नोटेबल अमेंडमेंट डज सेक्शन 122 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इट एक्सटेंड द एस्टोपील प्रिंसिपल बियॉन्ड द टेनेंसी एंड लाइसेंस पीरियड, इसका आपको चुनाव कर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट एक्शन में द कोर्ट टेक रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको ऑप्शन डी कोर्ट में डायरेक्ट द ट्रांसलेटर टू कीप द कंसेंट सीक्रेट, इसका चुनाव करना है, बी का चुनाव नहीं करना है। ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गया था लेकिन आपके सही होगा। इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 90% हमारा यहाँ पर स्कोर रहा है। सभी 6 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है यहाँ पर फाइनल क्विज। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने होंगे, 70% से ये हमें पास करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है व्हाट डज सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डील विद। तो यहाँ पर आपको एविडेंस कंसर्निंग टर्म्स ऑफ कांग्रेस, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। सेकंड क्वेश्चन आता है इन लीगल कॉन्सेप्ट विच टर्म इज यूनिफॉर्मली यूज्ड इंस्टीड ऑफ बैरिस्टर प्लीडर एंटोनमी ऑफ वकील। तो यहाँ पर आपको एडवोकेट का चुनाव करना है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाना है। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डिस्क्राइब्ड एज एन टर्म्स ऑफ इट्स लीगल फ्रेमवर्क। इसमें आपको फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैलेंसिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट इज द ओवरआर्चिंग गोल ऑफ द अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड एडमिसिबिलिटी इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर आपको टू मेक द लीगल सिस्टम मोर एडेप्टेबल टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको आ जाना है व्हाट डज सेक्शन 21E ऑफ द बीएसए एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ओरल एविडेंस टू इंक्लूड। तो यहाँ पर आपको टेस्टिमनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स गिवन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको आ जाना है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें आपको टू स्टैंडर्डाइज एविडेंस प्रेजेंटेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाना है व्हाट डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज टू।
तो यहाँ पर आपको द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाना है। विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA स्पेसिफिकली एड्रेस द रिकॉग्निशन एंड लीगल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 61 का चुनाव करना है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको आ जाना है। इन चैप्टर 9 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम व्हाट अमेंडमेंट इंश्योर इंक्लूसिव लैंग्वेज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ बाय रिप्लेसिंग टर्म लॉन्टिक विद। इसमें आपको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर क्लिक करना है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपको आ जाना है। ऑन व्हाट डेट डिड द बिल रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द राज्यसभा ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसमें आपको दिसंबर 21 2023 का चुनाव करना होगा, ये राइट आंसर है। सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू सबमिट, यस पर क्लिक करें। स्कोर हमारा यहाँ पर कैलकुलेटिंग किया जा रहा है। स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% हमारा यहाँ पर स्कोर रहा है। अब इसको फिनिश बटन से आपको क्लिक करके फिनिश कर लेना है। सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है। 25 दिसंबर 2024 को ये कोर्स हमने पूरा कर लिया है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।